सर। ये पकड़ेगा जरूरी से। सर मंत्र होती प्रार्थना सुदीप, तुम्हारी किताब जब तूने दी थी तो मेरी हिंदी थोड़ी गुलाबी है, पंजाबी से मिक्स है, लेकिन उसको संभाल लेना। जी सर। जहाँ कोई बहुत ऐसा ओल्ड वर्ड आ जाए जो तुम्हें ना पता चले, मुझे पूछ सकते हो। आई विल देन एक्सप्लेन इन दैट केस। जी। तो जब किताब मिलती है तो ऐसे लगता है भी ठीक है, कुछ होगा इसमें। और लेकिन मैं सच बताता हूँ, मुझे तुम्हारी ये सारी कविताएं टोटलिटी में बहुत अच्छी लगी। मुझे इसमें एक नया स्वर, एक नया तेवर, एक नया अंदाज बात को कहने का। मुझे लगता है कि बात बहुत ज़्यादा नई कभी भी नहीं होती, वो पिछली बातों से ही निकलती आती है, पीछे भी चली जाती है कई बार। जी। तो उस बात को कितना आपने भोगा हुआ है, कितनी नज़दीकी से आप उस बात के साथ जुड़े हुए हैं और कितनी ईमानदारी से उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं जी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये ईमानदारी मुझे तुम्हारी सारी कविताओं में खासी अच्छी लगी। जी। मैं बहुत खुश हुआ कि ये एक ईमानदार आदमी है। इसकी कविता में किसी किस्म की बनावट या मैं कहूँ ड्रामा नहीं है। हालांकि मैं खुद नाटक का बंदा हूँ, वो भी ईमानदार हो सकता है जी। लेकिन ड्रामा इन द सेंस कि इसमें कुछ झूठ नहीं है, कुछ दिखावा नहीं है। जी। ये पहली बात बहुत अच्छी लगी। जी। लेकिन केवल ईमानदारी से आप शायर नहीं हो जाते। एग्जैक्टली। बहुत लोग ईमानदार बैठे हुए हैं, बिल्कुल। लेकिन वो उनको वो करते भी हैं, उनके पास बात करने को है भी है, लेकिन वो सिर्फ ईमानदारी की वजह से ही पोइट बन जाए, बहुत मुश्किल है। जी। तो मैं ये सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि मेरी नज़र में जो स्टेटमेंट होती है वो कविता नहीं होती। जी। कविता में कभी कभार स्टेटमेंट आ जाती है, वो कविता में से ही निकली हुई होती है। अगर बाहर से स्टेटमेंट लेकर जाते हो तो कविता में लाद देते हो, वो कविता नहीं होती। हिंदी में या संस्कृत में दो शब्द हैं, एक शब्द है उक्ति। जी। उक्ति का मतलब ही स्टेटमेंट है। जी। तो वो लोग कहते हैं, आचार्य जो है वो कहते हैं कि कविता उक्ति नहीं वक्रोक्ति है। वक्र उक्ति, जो जिसमें वक्र है, जी। जिसमें कोई पंजाबी का वर्ड है टेढ़, आई डोंट नो, वो है। तो उसके लिए कई तरीके होते हैं उस टेढ़ को बनाने के। वो टेढ़ भी बड़ी खूबसूरती से तुमने अपने लिए क्रिएट करी हुई है। सबसे पहली बात जो मुझे लगी उस टेढ़ को बनाने में, वो तुम्हारी इमेजरी। वो इमेजरी, मैं जैसे पहले तुम्हें बता रहा था कि मैंने बहुत ज़्यादा पोइट्री नहीं पढ़ी हुई। जी। हो सकता है किसी ने ऐसी इमेजरी इस्तेमाल की हो, लेकिन मेरे लिए ये सारी नई है। तो मैं उसके कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे तू लिखता है, पर अब की जब देखो इन्हें ध्यान से सुनने की कोशिश करना, किसी जीत में किसी की हार का दर्द भी लिपटा है। ये जीत में हार का दर्द लिपटा है, तूने तीनों को जो पर्सोनिफाई कर दिया, जीत को भी, हार को भी, दर्द को भी, उसका एक चित्र खड़ा कर दिया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जी सर। तुम फिर कहते हो कि सुना था कहीं प्रेम करना गुलामी है और किया जाना बादशाहत। इसमें भी इमेज है। जी। और तुम्हारे सब्जेक्ट को, जो प्रेम पर मैं बाद में आऊँगा जी। उसको जिंदा कर देता है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और ऐसे ही मैं एक और कविता तुम्हारे सामने रखनी चाहता हूँ अपनी बात को कहने के लिए। जी। कहता है, मैं जब भी कामों से बचा-बचाकर निकलता हुआ आता हूँ अपने शहर, तो शामों को छत पर चला जाता हूँ और देखता हूँ आसपास की छतों को। जी। एक दूसरे से जुड़ी ये छतें हथेली की रेखाओं सी लगती है। नाउ ये जो इमेज है ना, जी।
इट इज प्रेग्नेंट विद सो मेनी मीनिंग्स। जी एक चित्र भी सामने आ रहा है और हस्तरेखाएं हमें ले जाती है किस्मत की तो ओर। वो छतें नजर आनी शुरू हो जाती है। वो मॉडर्न जो कोठी है वो नहीं रहती, बिल्कुल। वो छतों की एक लाइन लगी नजर आती है। जी और तुम्हारे इस बिंब होता है ना, हाँ। तुम्हारे इस बिंब से मुझे वो छतें और छतों के नीचे रहते लोग नजर आने शुरू हो जाते हैं। सर ये है वक्रोक्ति। तूने कुछ नहीं कहा सिवाय इससे कि एक दूसरे से जुड़ी ये छतें हथेली की रेखाओं सी लगती है। जी इट्स अ वंडरफुल इमेज। सर इसमें जो हमारी आर्किटेक्चरल ब्यूटी है जी या डिस्टिंक्शन है वो तो है ही है, बिल्कुल। लेकिन जो मीनिंग तूने क्रिएट किया मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं समय के पार खड़ा होकर अपने आप को देखता हूँ, छतों से होकर मैं सुई में धागे सा निकल जाता हूँ। अगेन अ वेरी गुड इमेज। जी निकल जाना और सुई में से धागे की तरह निकलना, ये दो अलग अलग बातें हैं। जी सर सो ये जो तुम्हारा एहसास है जी उसको अभिव्यक्त करने के लिए तुम्हारे पास मैचिंग भाषा भी है सर और इमेजरी भी है। और ये कुछ छोटी बात नहीं है। मैं इसी स्पीड पर बात करता हूँ, मेरे पास में बहुत ज़्यादा बातें हो जाएंगी, जी करता रहूँ। बिल्कुल सर। मुझे चलो आगे मैं एक बताता हूँ कि ये छोटी सी कविता तुम्हारी, आज पहली बार एक पेड़ के तने को छू कर देखा। जी तो ये तो सिंपल सी बात है बिल्कुल कि मैं गया लेकिन तुम कहते हो पहली बार। बिल्कुल जब पहली बार है तो उसमें जो पाठक है उसके अंदर कुछ हो जाता है। ये पहली बार क्यों कह रहा है, जी उसके आगे की इमेज है जी वो बहुत ही खूबसूरत है। अपनी जड़ों में रहकर चुप रहना कितना आसान होता है, जी इसमें फिर अर्थ फैलने शुरू हो जाते हैं। जी सर ये तुम्हारे इमेज की खूबी है कि तुम अर्थों का फैलाव करते हो इनके साथ और खूबसूरती से करते हो। जी जी ऐसे मैं कहूँगा कि एक तुम्हारी कविता है पहाड़ अस्तित्व का चर्म है। जी उसमें तो कहता है कि चट्टानें उनकी बुझाई होती, खाई दिल की गहराई की एक झलक, उनका लंबा चौड़ा विस्तार पौरुष होता। तो ये तो एक चित्रण है, जी लेकिन आगे बिंब आता है। ठंड पहाड़ का पहला और आखिरी स्त्रीवाचक गुण है, नदी पहाड़ की देखी जा सकने वाली बेचैनी है। जी अब दिखा तो तू रहा नदी, जी बात तो तू कर रहा है पहाड़ से निकलने वाली नदी की, लेकिन इस नदी को जिंदगी के साथ बहुत आराम से जोड़ के निकल जा सकता। ब्यूटीफुल है। सर बाकी सब कुछ को छोड़ते हुए मैं एक और देता हूँ, मेरे पास और भी है काफ़ी सारे लिखे हुए, लेकिन मैं जी अपनी बात को मेरा ख्याल कह चुका हूँ। जी लेकिन मैं फाइनली कहता हूँ ये इमेज तो इतना खूबसूरत है सर क्योंकि मैं सोचता हूँ कि बिंब स्टैटिक नहीं होना चाहिए। जी तो मेरी बात को फॉलो करना सर, मैं सुन रहा हूँ बिल्कुल। जी समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सर। केवल मुझे याद रहेगा कि सड़क पर खुद को बेहिसाब घसीटा और फिर भी कहीं ना पहुंचा। अरे ये तुम्हारी कविता की जो ब्यूटी है उसका भी चर्म है। सर केवल मुझे याद रहेगा कि सड़क पर खुद को बेहिसाब घसीटा। ये चित्र कितना खूबसूरत है और इसके नीचे जो तुम्हारा दर्द है जी वो भी छिपा हुआ है। जी सर। लेकिन यहाँ पर मैं सब्जेक्ट अपने को बदलता हूँ। जी क्या कहीं पहुँचना जरूरी है? बिल्कुल। तुम्हारी जो कविता मैं पढ़ रहा हूँ सारी, उसमें कहीं पहुँचना जरूरी नहीं है। जी बिल्कुल सर बिल्कुल। तुम तो बार बार कहते हो कि मैं तो उस हिरण की तरह भाग जाना चाहता हूँ, बिल्कुल निकल जाना चाहता हूँ, सो जाना चाहता हूँ। शायद
कहीं पहुंचना जरूरी सचमुच नहीं है। बिल्कुल। वहां से मैं अपने सब्जेक्ट को बदलता हूँ, वो है जी कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। जी मुझे लगता है कुल मिलाकर तुम्हारी कविता में तुम्हारा अपने आप के विरुद्ध युद्ध है। जी सर। तुम खुद से लड़ रहे हो, और ये स्थिति कविता के लिए तो बहुत ही खूबसूरत है, जी लेकिन तुम्हारे जीवन के लिए शायद इतनी अच्छी नहीं है। जी सारी पुस्तक में तुम्हारे अपने आप के साथ लड़ाई है। और भी चीजें बहुत सारी हैं, जी, ऐसी जी। बात नहीं है, जी लेकिन अपने आप के साथ लड़ाई जो है वो मुझे प्राथमिक तौर पर इसमें नजर आ रही है। जी मैं 2-3 कविताएं पढ़ के उसके साथ बात करता हूँ। बिल्कुल। पहली 3 कविताएं पढ़ता जी हूँ। मैं प्रार्थना की तरह बुदबुदाना चाहता हूँ प्रेम को, जी पर चाहता हूँ सुने कोई नहीं इसे मेरे अलावा। जी ये अपने आप के साथ युद्ध। बिल्कुल। तकना चाहता हूँ, वो यार क्या हो गया, तकना चाहता हूँ आसमान को बेहिसाब, और मौन रहकर देखना चाहता हूँ करवट लेते समय को। जी शाम का रात होना चुप्पियों का अलाप है, जी मैं कविता के एकांत में रोना चाहता हूँ। जी कविता में अपना दुख अभिव्यक्त करना, जी ये तो कह रहा है, जी और वहीं बहाना चाहता हूँ अधूरी इच्छाओं के आंसू, जी और छूब अंतर हो जाना चाहता हूँ खुद से कुलांचे मारते हिरण की तरह जंगल में अचानक। जी मेरे मन में एक प्रश्न पैदा हुआ जी कि जब तुम भाग जाएगा जंगल में, हाँ उसके कई माने हैं, सिंपल तो नहीं है ना, हाँ जी वहां मुक्ति है। हाँ सही बात है। मतलब पाठक जो है उसका हक तो है ना कि वो एग्जैक्टली। लेखक के साथ उसके आगे की बात करे जहां पर छोड़ गया। जी मैं सोच रहा था कि वो हिरण की तरह भाग तो गया, ये इमेज बहुत प्यारा है, इमेज कमाल है, हाँ लेकिन ये प्रश्न छोड़ता है मेरे अंदर कि वहां जाकर क्या करोगे। तू कहता है मेरा कुछ चाहना ही अपराध है, चाहना ही सजा भी है मेरी। जी वंडरफुल। इच्छाएं जो है ना, जी ये अपराध भी है, सजा भी है। जैसे अपने ही इर्द गिर्द घूम रही है पृथ्वी और सूर्य, तो आकाश गंगा के बाहर खदेड़ा जा चुका है। जी यूं सदियों से भटक रहा हूँ एक अदद सजा के लिए, कोई तो प्रेम से बढ़कर होगी। जी तो ये तुम्हारा जो घोषणा पत्र है, इसमें प्रेम का सारी किताब जी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हारे प्रेम को जिंदगी का पर्यायवाची मानता हूँ। जी ये जिस्म का प्रेम ही नहीं है, जी कहीं होगा थोड़ा बहुत अंश उसका, लेकिन ये जिंदगी के साथ जो तुम्हारी परिभाषा है जिंदगी की, जी जिसमें ये मॉडर्न जिंदगी फिट इन नहीं होती कहीं भी। जी तुम पीछे जाना चाहते हो, जी तुम उन छतों की रेखाओं को पार करके सुई के धागे में से निकल के तुम जिधर से नदी आ रही है उस तरफ जाना चाहते हो। जी तुम पहाड़ चढ़ जाना चाहते हो, जी। तुम हवा में जाना चाहते हो, तुम आसमान को देखना चाहते हो, उसमें एक छेद करते हो, आसमान दिखता है राइट। जी तो प्रेम तुम्हारी जिंदगी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ यूं सदियों से भटक रहा एक अदद सजा के लिए कोई तो प्रेम से बढ़ के होगी। मेरा सवाल चाहना पर आ गया। मेरा कुछ चाहना ही अपराध है, चाहना ही सजा भी है मेरी। मैं तुम्हारी कविता के अंदर से सवाल कर रहा हूँ, जी क्या चाहना तुम्हारा इनाम नहीं है? अच्छा ठीक है।
मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा ये, जी तुम्हारी कविता से ही उठा कर पूछ रहा हूँ कि कहीं तुम्हारा चाहना, तुम्हारा इनाम भी तो है। बिल्कुल कई जगह तू ये बात करता है, जी इसकी तरफ ध्यान देना होगा। ठीक है मैं नींद में चलना सीख रहा हूँ, जरूरी है हर सपने में ये सपने में चलने से ज्यादा जी प्रेम का स्पर्श एक लंबी नींद है। जी वाह, पर मैं प्रेम में नहीं चल रहा हूँ, जी मैं चल रहा हूँ दुख में या शायद सुख में। एक बात मुझे जो बहुत अच्छी लगती है कई बार, जी और तुम्हारी कविता में भी आती है, जी चीजों को हर तरफ से देखना। जी हमारी आदत है कि हम इस तरफ से देखते हैं ये बिल्डिंग, जी इस बिल्डिंग को सही से समझने के लिए उस तरफ से भी देखना होगा, बिल्कुल इस तरफ से भी देखना होगा, उस तरफ से भी देखना होगा, जी नजदीक जाकर भी देखना होगा, दूर से भी देखना होगा। जी वो मुझे एक बहुत अच्छा गुण लगा इस कविता में कि तुम चीजों को इधर उधर से देखना चाहते हो। जैसे मैं चल रहा हूँ दुख में या शायद सुख में, ये बहुत बड़ी बात कह गई। सर दुख और सुख का अंतर ही खत्म हो गया। जी दिस इज मेटाफिजिकल एंड आई डोंट माइंड, आई लाइक इट। जी आगे कहता है मैं पहुंच रहा हूँ वहां जहाँ प्रतीक्षा है खुद की। क्या बात है, जी इनवर्ड जर्नी तुम्हारी बहुत ज्यादा है, जी। वो तो है ही है, दैट गोज विदाउट सेइंग। जी सुख और दुख के परे खत्म होती है जहाँ प्रीति साधारण बन की। मैं चाहता हूँ प्रेम जंगल में लताओं की तरह खिले, लिपटे और बैर भूले। जी ये भी खूबसूरत है। जी तुम कैटेगरी से ऊपर उठना चाहते हो, जी कंपार्टमेंटलाइजेशन तुम्हें अच्छी नहीं लगती। तुम उस बैर को, तुम उस क्या कह सकता हूँ, अलग होता है जो एक दूसरे से, उसके चक्कर में नहीं हो, जी कहीं ऊपर हो। जी तो कहता है कि नींद में चलना बेसुध होना है, कि सुख केवल प्रेम में संभव है, कि दुख एक भ्रम है, चलना जरूरी है। क्या पता पहले से ही कोई प्रतीक, क्या पता पहले से हो कोई प्रतीक्षा। जी अब इन 3 कविताओं के बाद जी मैं ये कहूँगा कि तुम्हारा अपने साथ युद्ध है, जी और उस युद्ध में से जो तुम बात निकाल कर लाए हो, मैं बोलूँगा तुम्हारी कविता के अंदर से ही, जी मुझे वो बहुत इम्पोर्टेंट लगती है। चलना जरूरी है, ये बात तुम्हारी कविता में कहीं कहीं गैर हाजिर है। वो जो गैर हाजिरी है वो अखरती है, जी उसकी मैं मिसालें भी दूंगा। जी मैं ये बात निकाल के लाया हूँ कुल मिलाकर जी कि तुम्हारी कविता में जी प्रकृति और सभ्यता का, कल्चर और सिविलाइजेशन का वो टेंशन तो है ही है। जी तो ये बहुत लोगों में होता है, जी वो प्रकृति को पहल देते हैं, वो सिविलाइजेशन को से खुश नहीं है जो हमने सो कॉल्ड डेवलपमेंट करी है। तो उसकी बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। जी लेकिन मैं ये कहता हूँ कि तुम्हारी कविता में मुझे ना कुछ वर्ड बहुत अच्छे लगे। मैं उन वर्ड के इर्द गिर्द घुमा कर बात करूंगा तुम्हारी, जी उस वर्ड के इर्द गिर्द घुमा कर बात करूंगा। जी। ये चलने वाली, जी वो वर्ड है समंदर, पहाड़, जी बादल, पानी, जी जल। ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। चलना जरूरी है के संदर्भ में, अब मैं चलना जरूरी है के संदर्भ में ही बात करूंगा। जी जब तुम कहते हो ना कि कबाड़ भी जीवन की उपस्थिति है, जी ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी इसमें तुम जंगल में नहीं जा रहे, जी तुम यहीं कहीं हो।
जीवन जी इसी जगह पर। जी और मैं शुक्रगुजार हूँ ऐसे में और नत भी समय के सम्मुख सृष्टि में जब बदल रहा पल प्रतिपल हमने समंदर, पहाड़, बादल, कविता और स्वाद को बचाया। प्रेम में हमने खुद को खोया, खुद को रचा और खुद को बचाया। जी आई लव दिस मैन, जी जो चलना जरूरी कहता है, जी जो कबाड़ को भी उपस्थिति बांधता है, जी जो कहता है कि खुद को खोने में खुद को ढूंढने की प्रक्रिया भी शामिल है। जी इस बात को बहुत ज़्यादा विस्तार से मैं इन कविताओं को एक दो की करना चाहता हूँ। जी पुल पार। जी पुल केवल पार करने के लिए नहीं होते, जी ये भी बताते हैं कि दूसरी तरफ जाने के लिए कितना ज़रूरी है पुल पार करना। जी पुल का बनना एक सवाल भी है, जी ज़रूरत क्यों आ पड़ी? क्या पुल बनने और पार करने से कम हो सकती है दो किनारों की दूरियां? किनारों की दूरियां तो नहीं कम होंगी, लेकिन उन किनारों के बीच में जो पानी चल रहा है ना, जी वो जो तुम्हारा चलना ज़रूरी है, जी वो मुझे लगता है कि बहुत रेलेवेंट है। जी मैं चाहता हूँ कि मेरा पोइट जो मैं जिस सुदीप को जानता हूँ जी वो अपनी बात ये कहे जो कह रहा है, लेकिन उस पानी को ना भूले जी जो चल रहा है। जी जैसे पानी कभी अकेला नहीं शामिल है, उसमें कई पानी उम्र में शामिल होती हैं, कई उम्रें, उजाले में कई उजाले, दुख में कई सारे दुख, धूप में कई सारी किरणें, आसमान में कई आसमान। अकेलेपन में शामिल होते हैं कई अकेलेपन, कई मिलकर बनाते हैं वो जो होते हैं पूरे अकेले में। मैं पानी के बारे में ये कहता हूँ कि पानी के गुण क्या हैं? चलता है वो, जी पानी पैदा करता है, पानी परिवर्तित भी होता है, जी वो बर्फ भी बनता है, वो बादल भी बन जाता है, पानी ठंडक पहुंचाता है, जी पानी जीवन को चलाता है, पानी बहुत सारे जीवों की रक्षा करता है। जी ये पानी मुझे तुम्हारी कविताओं में हिलता जुलता नजर आ रहा है। जी जब ये बहुत अच्छी कविता तुम्हारी चुप्पी, जो कहूँ अगर दुख तो कह देने भर से दुख ये ना बता पाएगा कितना दुख है, क्या बात है। जी जी अगर कहूँ याद तो इसमें वो बेचैनी कैसे पता चलेगी जो इस शब्द के कहने के कई हजार पलों में जीत चुका। अगर तो कहूँ प्रेम तब भी वो कैसे कह पाऊंगा जो केवल मैं महसूस कर पा रहा और कोई नहीं। जो कह दूं छल तो इतना भर कह देने से मन के छाले कैसे दिख सकेंगे। कितना ही कहूँ मैं खुद ही केवल महसूस कर सकूंगा, आते जाते गुजरते कोई केवल पुचकार सकेगा, बता देगा ढाल, कोई जान भी ना पाएगा। जो कविता के कागज में बांधकर फाड़कर फेंकने से पहले फूंक दूं एक नज़र, वही पढ़ सके जो दरक गया हो मगर रंध्रों की तरह उसकी त्वचा में हो भीतर तक जाने का रास्ता। कोई शब्द ऐसा मिले तो उससे लिपट कर रो लूं। मैं इसके आगे लिख दिया वो शब्द पानी है। क्या बात है सर, वाह, ओहो हो। लिपट जाओ, वो शब्द पानी है, वो शब्द फूल है। तुम्हारी कविता से उठा रहा हूं कुछ बात से, वो शब्द जिंदगी है। जैसे कि एक जगह तो लिखते हैं नफरत पे भी प्यार है। जी 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 मुझे वो चाहिए। नदी पहाड़ की देखी जा सकने वाली बेचैनी है, जी लेकिन चल रही है सारी, वो खड़ी नहीं हो रही।
मेरा पॉइंट फॉलो कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। वो भाग नहीं रही हिरण की तरह, वो समय में पीछे नहीं जा रही, आगे। वो सो नहीं रही, वो सपना भी नहीं देख रही, वो रियल है। जब तुम्हारा संतूर बजता है ना, वो उनका शिव कुमार जी, तो उसमें भी तुम्हें पानी रिसता हुआ नजर आता है। जी तुम्हारे अंदर वो पानी है। और क्या खूबसूरत बात कही एक जगह कही तूने, नदी अपने ही जिस्म के को नहलाती है ना? कोई मैं बताता हूँ, एक नदी 140 पेज पर। अब देख मैं कितना काम अरे किया सर होगा। आपने मतलब कई समयों की उबासी के बाद, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, समयों मे बी एजेस। जी एक बूढ़ा दिन शाम की गोद में सर रख कर लेटा है, डुबूक के साथ डूबता है गहरे में जिस्म, और चीड़ के पेड़ से लिपट कर एक नदी अपने ही पानी में नहाने लगती। क्या बात है यार! अरे भाई तुम अपनी उस नदी की तरह बन जाओ जो अपने ही पानी में नहाती है। अपने खिलाफ युद्ध भी करो, लेकिन अपने पानी में नहाओ। जी चाहना जरूरी है, चलना जरूरी है। हाँ। जी चाहत कष्ट भी है, चाहत सजा भी है, चाहत इनाम भी है। उस प्रेम का, जिस प्रेम को तुम कभी कभार कहते हो ठीक है, उस पर मैं जी सकता हूँ आज भी। मुझे लगता है कि तुम्हारा ध्यान इस तरफ आ जाएगा, तो एज रीडर मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। जी सर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तो जी, मैं तो जी, बिल्कुल। बहुत ही ज्यादा क्या कह सकते हैं, बिल्कुल। स्वार्थी हूँ, बिल्कुल है ना? मैं तो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कह रहा हूँ। तुम्हारी मुझे फ्रीडम बहुत अच्छी लगती है। कहीं कहीं जो है तुम्हारी आशा भी है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास आस नहीं है, तुम निराश नहीं हो बिल्कुल। जी टूट के जब गिरा तब भी संभावना से भरा था, क्योंकि वह एक फूल था। जी मैं इसलिए कहा पानी बन जा, पहाड़ बन जा, फूल बन जा, हवा बन जा। मैं ये चाहता हूं कि ना, अब इसको मैं विराम देता हूं। जी मैं ये चाहता हूं कि अब तूने जो कहना था ना, जी ये सारा कुछ कह दिया इसमें। जी अब अपनी उस अंदर के संकट और अंदर के युद्ध को और तुम अगर एक्सप्रेशन दोगे, तुम रेपिटेटिव मूड में आ जाओगे। जी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी पोएट की। जी अब यहाँ से आगे क्या है, मैंने जो भी कहा है उसके बारे में कहा है। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है सर। ओहो। सर ये आपका मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, कोई बात की जरूरत ही नहीं है। पर मैं मेरे लिए पता है सर आपका ये कहना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मेरे लिए वो तारीफ या वो शब्द मायने वो मैटर नहीं करेगी बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा तो करेगी क्योंकि हम सब चाहते हैं, इंसान है। पर क्योंकि जितना आपका जीवन है, जितना आपने देखा है ना, तो मैं उस गहराई से क्या ले सकूँगा, तारीफ लेके तो अभी ख़त्म हो जाऊँगा। तो आपने इतना सारा देखा है, उसके बाद जब आप इसको इतने पढ़ रहे हैं तो मैंने गहराई से पढ़ा। एक चीज़ मुझे ये ज़रूर लगती है, जो थोड़ी सी इस उम्र में मैं भी अपने से छोटों के साथ करता हूँ, ये मुझे वही एक्सटेंशन लग रहा है। हाँ। यही मैंने आप जैसे सीनियर से सीखा है कि कैसे नए लोगों को अप्रिशिएट करना, और अगर वो कुछ बोल पा रहे हैं सर, क्योंकि वो बिल्कुल अब एक रचनाकार संशय में तो हमेशा रहता है, वो लिखने के बाद छपने के बाद भी संशय में ही है वो। सही बात। तो आप उन संशयों, और वो मतलब उसको वो भी नहीं चाहिए कि कोई और डिकोड भी करे उसको, क्योंकि जैसे आपने इतने नाटक लिखे, आपने इतना काम किया है, वो ऐसी चीज़ें हैं जिसके सॉल्यूशन अगर आपको भी नहीं मिले तो आप, मतलब सॉल्यूशन तो नहीं है, पर आपको पता है कि अगर आपने उसको 200 बार, 500 बार, 800 बार जिया है, तो अब जिसने आपसे कम जिया है ना, तो वो उससे बेहतर तो वो बात नहीं कह सकता। तो सुदीप, ये बातें किसी हद तक सही हो सकती हैं,
हर बार सही हो जी, जरूरी नहीं जी, है, जरूरी जी। नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ जरूर कि हमारी उम्र में आकर जो हम प्रैक्टिशनर हैं साहित्य की, जी। गलत शब्द है लेकिन समझाने जी, के लिए कह रहा हूँ, जी, हमें ना बात को समझना, उसको 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 सूत्रबद्ध करना जी। और उसको कहना जरा ज्यादा अच्छा आ जाता है। हाँ, हाँ। लेकिन बिल्कुल, एक चीज जरूर है कि मैंने भी तुम्हारे जैसी ईमानदारी के साथ इसको पढ़ा है। बिल्कुल सर, वो मैं देख पा रहा हूँ। वो आपने जो ये मतलब जो किया है, मैं देख पा रहा हूँ। बिल्कुल सर। बहुत सारी बातें और हैं जो मैंने लिखी हैं, लेकिन सारी बातें कहनी ज़रूरी नहीं होती। मैंने इसको पढ़ा और मुझे तुम्हारे अंदर एक नया अंदाज नज़र आया, तुम्हारी गहराई को मैं सल्यूट करता सर, हूँ, सर। तुम्हारी भाषा मुझे बहुत अच्छी लगी। बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम उस हिरण की तरह भागो नहीं, बिल्कुल सर। नींद में मत जाओ, पानी बनो। पानी के साथ तुम्हारा युद्ध भी है, लेकिन पानी के साथ उन्हें नहाना भी है। ये बात है। क्या बात है सर। चल।